नमस्कार। कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा का प्रथमः पाठ है। पाठ का नाम है उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि। उत्तराखंड के 4 धाम। चलिए पाठ शुरू करते हैं। यथा भारतवर्षे चत्वारि धामानि। यथा जैसे भारतवर्ष में चत्वारि धामानि 4 धाम पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्व प्रसिद्धानि सन्ति। विश्व में प्रसिद्ध हैं। तथैव वैसे ही उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथाश्च अपि विश्व प्रसिद्धानि सन्ति। वैसे ही उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ हो गया। 4 धामों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथाश्च अपि और बद्रीनाथ भी विश्व प्रसिद्धानि सन्ति। विश्व में प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि। उत्तराखंड के 4 धाम दिव्यानि भव्यानि च सन्ति। दिव्य और भव्यानि भव्य हैं। सन्ति का अर्थ है हैं। तीर्थयात्रिणः तीर्थयात्री देश विदेशेभ्यः देश और विदेशों से भी अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। चतुर्षु धामसु चतुर्षु चारों धामसु धामों में बद्रीनाथः बद्रीनाथ को आदि शंकराचार्येण स्थापितः आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया। अयम यह भारतवर्ष के चतुर्षु 4 धामस्वपि गण्यते। 4 धामों में गण्यते गिना जाता है। उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धाम्नानां यात्रा। उत्तराखंड के चतुर्णाम 4 धाम्नाम धामों की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इति इस क्रम से करनी चाहिए। ऐसा मान्यता अस्ति ऐसी मान्यता है। पहला धाम है श्री यमुनोत्री मंदिरम। उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य। उत्तरकाशी जनपद के हिमालय के पश्चिम दिशा में यमुनोत्री मंदिरम विद्यते। यमुनोत्री मंदिर विद्यते विराजमान है। यमुना देवी के लिए समर्पितम भव्यम मंदिरम यमुना नद्यातीरे स्थितम अस्ति। यमुना देवी के लिए समर्पित यह मंदिर भव्य मंदिर है और यमुना नद्यातीरे यमुना नदी के किनारे स्थितम अस्ति स्थित है। अस्याह उद्गमः अस्या इसका उद्गम यानी कि स्रोत जहाँ से निकलती है बंदरपूंछ हिमानीतः। बंदरपूंछ पर्वत पर हिमानीतः यानी कि ग्लेशियर से कालिंदी पर्वतात भवति। कालिंदी पर्वत से होती है। यानी कि यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ पर्वत पर जो क्या है ग्लेशियर है वहाँ से कालिंदी पर्वत से यह निकलती है। यमुनोत्री मंदिरे यमुनोत्री मंदिर यमुना देवी के लिए कृष्णवर्णीया काले रंग की भव्य मूर्ति स्थापितास्ति।
यमुनोत्री मंदिर में यमुना देवी का कृष्ण वर्णीय काले वर्ण की भव्य मूर्ति स्थापित है। अस्मिन् स्थले अनेके जलप्रपाताः दृष्टिगोचराः। अस्मिन् इस स्थल पर अनेक जलप्रपात दृष्टिगोचराः जलप्रपात दिखाई देते हैं। जलप्रपाता भवन्ति हैं। यमुनोत्री मंदिरस्य यमुनोत्री मंदिर का वातावरणं मनमोहकं आनंददायकं च अस्ति। मनमोहक और आनंददायक है। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतनाये अन्यतमम् अस्ति। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतना का अन्यतम एक है। यानी कि यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतना का एक स्थल है। यमुनोत्री मंदिरम यमुनोत्री मंदिर में यमुना दिव्याग्रहम मन्यते। यमुनोत्री मंदिर को क्या माना जाता है? यमुना देवी का ग्रहम मन्यते घर माना जाता है। इदम मंदिरम यह मंदिर यमुना देव्येः समर्पितम सर्वोच्च मंदिरम अस्ति। यह मंदिर यमुना देवी के लिए समर्पित सर्वोच्च मंदिर है। यमुना सूर्यस्य पुत्री यमुना सूर्य की पुत्री च और यमराजस्य भगिनी अस्ति यमराज की बहन है। अतः इसलिए यमुना पूजनेन यमुना के पूजन में सूर्य च और यमौ यम की जब पूजा होती है प्रसन्नो भवतः तो वे प्रसन्न होते हैं। इति इस प्रकार से विश्वास जनेषु वर्तते लोगों में है। यह जो नरः मनुष्य यमुना नद्यां स्नानं करोति जो मनुष्य यमुना नदी में स्नान करता है। जो मनुष्य यमुना नदी में स्नान करता है तस्य उसकी अकाल मृत्यु न भवति उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अर्थात समय से पहले उसकी मृत्यु नहीं होती है। इत्यपि इस प्रकार की जनानाम लोगों में एका धारणा अस्ति एक धारणा है। अत्र यहाँ तप्त कुंडे गर्म कुंड में भगवत भक्ताः भगवान के भक्त स्नानं कृत्वा स्नान करके स्वजीवनम अपने जीवन को धन्यम मन्यते धन्य मानते हैं। भ्रातृ द्वितीय पर्वाणि यानी कि भैया दूज के पर्व पर यमुनोत्री देवालयस्य यमुनोत्री मंदिर के कपाटम द्वार षड्मासानां कृते 6 महीनों के लिए तीर्थयात्रियों के लिए पिनद्धम भवति। पिनद्धम का अर्थ होता है बंद कर दिए जाते हैं। अब है श्री गंगोत्री मंदिरम। तो इसमें श्री गंगोत्री मंदिरम उत्तरकाशी जनपदे उत्तरकाशी जिले में हिमालयस्य उपत्यकायाम हिमालय की उपत्यकायाम का अर्थ होता है तलहटी में स्थित गंगोत्री धाम अत्यधिकम प्रसिद्धम अस्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है। गंगोत्री मंदिरम गंगोत्री मंदिर भारतस्य भारत के पूज्य स्थलों में अन्यतमम अस्ति। अन्यतमम का अर्थ है एक
है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष बहवः बहुत सारे तीर्थयात्रिणः तीर्थयात्री अत्र यहाँ दर्शनार्थम आगच्छन्ति दर्शन के लिए आते हैं। अस्य देवालयस्य अस्य इस देवालयस्य देवालयस्य यानी कि मंदिर के कपाटम यानी कि द्वार प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीयायाः शुभ दिने अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर उद्घाटयते उद्घाटित होते हैं यानी कि खोले जाते हैं। आगे कह रहे हैं दीपावल्या अनंतरम दीपावली के बाद अनंतरम बाद कार्तिक मासस्य कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदायाम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथौ तिथि को गंगोत्री मंदिरस्य कपाटम गंगोत्री मंदिर के कपाट षण्मासानां कृते यात्रिभ्यः पिनद्धं भवति गंगोत्री मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए षड्मासानां 6 महीनों के लिए यात्रिभ्यः यात्रियों के लिए पिनद्धं भवति बंद कर दिए जाते हैं। गंगोत्री मंदिर निकषा गंगोत्री मंदिर के निकषा निकट सूर्य कुंडम अस्ति सूर्य कुंड है। मंदिरात मंदिर में 5.59 क्रोश परिमितम 5.59 कोस के परिमितम यानी कि घेरे में घेरे से 18 किलोमीटर परिमितम और 18 किलोमीटर की परिमितम परिधि में दूर गोमुख नामक स्थानम गोमुख नाम का स्थान गंगायाः उद्गम स्थलम अस्ति गंगा का उद्गम स्थल है जहाँ से गंगा निकलती है। इदम यह पवित्रम मंदिरम पवित्र मंदिर श्वेत ग्रेनाइट इत्यस्य श्वेत यानी कि सफ़ेद ग्रेनाइट सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों की दीप्त शिला भी है। दीप्त का यानी कि चमकते हुए पत्थरों से निर्मितम अस्ति निर्मित है यानी कि बना हुआ है। गंगाम मात्रे गंगाम अत्रे अत्र यहाँ गंगाम गंगा के लिए समर्पित इदम यह मंदिर अत्यधिकम आकर्षकम अस्ति अत्यधिक आकर्षक है। जनाः अस्य देवालयस्य जनाः लोग अस्य इस देवालय यानी कि मंदिर के सौंदर्य को विलोक्य देख करके प्रमुदिता भवन्ति प्रमुदिता का अर्थ होता है प्रसन्न भवन्ति होते हैं। अत्र यहाँ ग्रीष्म काले गर्मियों के समय में सुखदम वातावरणम भवति सुखद वातावरण होता है यानी कि अच्छा मौसम होता है। अस्मिन् समये इस समय जनाः लोग गंगोत्री मंदिरम दृष्टुम गंगोत्री मंदिर को दृष्टुम देखने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। पौराणिकी कथानुसारम पौराणिक कथा के अनुसार रघुकुलस्य चक्रवर्ती राजा रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ अत्र यहाँ पवित्र शिला पर उपविश्य बैठ करके भगवतः शिवस्य भगवान शिव की तपस्याम
अकरोत् तपस्या की। तपस्याम कृत्वा, तपस्या को करके, सह वह देवीं गंगा, देवी गंगा को पृथिव्याम आनीतवान, देवी गंगा को पृथ्वी पर आनीतवान लाए। अस्मात् कारणात्, अस्मात् इस कारणात् कारण से, राज्ञः सगरस्य पुत्राणाम, राजा सगर के पुत्राणाम पुत्रों का उद्धारः अभवत्, उद्धार हुआ। अद्यापि आज भी गंगा मानव कल्याणाय प्रवहमाना अस्ति, मानव कल्याण के लिए प्रवहमाना बह रही है। अब अगला जो धाम है वो है केदारनाथ मंदिरम। तो केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद स्थितम, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर मंदाकिन्या नद्यो वाम भागे, मंदाकिनी नदी के वाम भागे यानी कि बाएं भाग पर बाईं ओर अस्ति है। केदारनाथः, केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु गण्यते, द्वादश का अर्थ होता है 12, ज्योतिर्लिंगों में गण्यते गिना जाता है। कथा अस्ति, कथा है, यत जो कि, यदा जब, पांडवाः पांडव स्वर्गारोहणार्थम, स्वर्ग पर आरोहण चढ़ने के लिए, देवभूमि, देव भूमि में यानी कि पांडव जब कहाँ चल रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो इस देवभूमि में आगत वंतः आए। तदा तब, ते वे, शिवस्य दर्शनाय, शिव के दर्शन के लिए, केदार क्षेत्रम गतवन्तः, केदार क्षेत्र की ओर गए। परंच, परंतु, शिवः तेभ्यः दर्शनम न दत्तवान, परंतु शिव ने तेभ्यः उन्हें दर्शनम न दत्तवान, दर्शन नहीं दिए। तस्मिन् समये महादेवः, तस्मिन् उस समये, समय, महादेवः महादेव, शिवः शिव, वृषभ रूपम धृत्वा, वृषभ यानी कि वृषभ का अर्थ होता है बैल के रूप को, धृत्वा धारण करके, केदार क्षेत्रस्य भ्रमणम कुर्वन् आसीत्, केदार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। तदा तब, भीमः भीम ने, वृषभ रूप धारिणम, वृषभ रूप को, बैल के रूप को धारण किए हुए, शिवम शिव को, पर्यचनोत पहचान लिया। ततः तब, सह वह, वृषभ रूप धारिणम, बैल के रूप को धारण किए हुए, शिवम शिव को, दृष्ट्वा देख करके, तम उन्हें, ग्रहीतुम पकड़ने के लिए, अनुधावितवन्तः उनका पीछा करने लगा। यावद जब, भीमेन भीम ने, वृषभ रूपधारी शिवस्य, बैल के रूप को धारण किए हुए, शिवस्य शिव के, पृष्ठभागम पिछले भाग को, हस्तेन स्पृष्टम हाथ से, स्पृष्टतम स्पर्श किया, तस्मिन्नेव क्षणे उसी क्षण, उसी समय, भगवान शिवः भगवान शिव, अंतर्हितः जातः यानी कि अंतर्ध्यान हो गए। अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् यानी कि इसी कारणात्, कारण से, केदारनाथे केदारनाथ में, भगवतः शिवस्य भगवान शिव के, वृषभ रूपस्य बैल के रूप की, पृष्ठभागस्य पिछले भाग की, पूजनम भवति पूजा होती है।
शास्त्रानुसारम, शास्त्रों के अनुसार, अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर, शंकरः, भगवान शिव ने, भक्तानां, भक्तों को, प्रसन्नताया कृते, प्रसन्नता देने के लिए, स्वयमेव, स्वयं ही, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूपे प्रकटितः, स्वयं ही ज्योतिर्लिंग के रूप में क्या हुए, प्रकटित हुए। यानी कि भगवान शिव भक्तों की प्रसन्नता के लिए या भक्तों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही क्या हुए, ज्योतिर्लिंग के रूप में क्या हुए, प्रकट हुए। अब आगे है केदारनाथ देवालयस्य, केदारनाथ मंदिर के निर्माण पांडव राज्ञा, पांडवों का राजा जन्मेजयेन कृतम, जन्मेजय ने किया। अनंतरम, इसके बाद, आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने, अस्य मंदिरस्य, इस मंदिर के नवीनीकरणम कृतम, नवीनीकरण किया, यानी कि इसे और अच्छा बनाया। मंदिरात बहिः, मंदिर के बहिः, बाहर, शिला रूपे, शिला के रूप में, शिवस्य, शिव का, वाहन नंदी, विराजमानः अस्ति, विराजमान है। अत्र, यहाँ, वैदिक विधिना, वैदिक विधि से, शिवस्य पूजनम भवति, शिव का पूजन होता है। अगला जो धाम है, बद्रीनाथ मंदिरम, श्री बद्रीनाथ मंदिरम, उत्तराखंड राज्यस्य, उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपदस्य, चमोली जिले के उत्तर भाग में, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलानाम, हिम से ढके हुए पर्वतों की श्रृंखलाओं के, उपत्यकायाम, घाटी में, अलकनंदा तीरे, अलकनंदा नदी के किनारे, श्री बद्रीनाथ धामः, श्री बद्रीनाथ का धाम, स्थितम अस्ति, स्थित है। अस्य धाम्नः, इस धाम का वर्णन स्कंद पुराणे, स्कंद पुराण के केदारखंडे, केदारखंड में, श्रीमद् भागवते आदिषु, और श्रीमद् भागवत आदि में, अनेकेषु धार्मिक ग्रंथेषु विहितम अस्ति, अनेक धार्मिक ग्रंथों में विहितम अस्ति, यानी कि मिलता है। इसका वर्णन क्या है, इन धार्मिक ग्रंथों में विहितम अस्ति, किया गया है। अस्य धाम्नः नाम, इस धाम का नाम, बद्रीनाथ इति किमर्थम, बद्रीनाथ इति इस प्रकार से, किमर्थम क्यों है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। अस्मिन् विषये, इस विषय में, एका पौराणिकी कथा प्रसिद्धा अस्ति, एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। अत्रैव, यहाँ, लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा, यहाँ लक्ष्मी ने बद्री वृक्षस्य, बद्री का अर्थ होता है बेर की जो झाड़ी होती है, तो बद्री वृक्ष का रूप धृत्वा, धारण करके, चिरकालम, लंबे समय तक, तपः कृतवती, तपस्या की, तपस्या प्रसन्नो भूत्वा, तपस्या से प्रसन्न भूत्वा होकर के, विष्णुरुवाच, विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अद्यारभ्य जनाः स्थानमिदं भगवता नाम्नैव ज्ञास्यति। हे लक्ष्मी, अद आरभ्य, आज से, आरभ्य आरंभ हो गया है, कि जनाः लोग, इदम स्थानम, इस स्थान को, भवत्या, आपके, नामनेव, नाम से ही, ज्ञास्यन्ति, जानेंगे। ततः, तब,
परम एतत् दिव्यस्थानं बद्रीनाथः इति नाम्ना प्रसिद्धम अभवत्। ततः तब से परम एतत् यह दिव्य स्थान बद्रीनाथः इस नामना नाम से प्रसिद्धम अभवत् प्रसिद्ध है। नर नारायण पर्वत श्रृंखलयोर मध्य, नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य यानी कि बीच में भगवतः भगवान बद्रीनाथस्य मंदिरम स्थितम अस्ति, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। अस्य स्थानस्य इस स्थान पर बहूनि, इस स्थान के बहूनि बहुत सारे नामानि सन्ति नाम हैं। यथा जैसे बद्री विशालः, बद्रीनारायणः, वैकुंठधामः च और इत्यादयः, ऐसे आदि आदि। ये किसके नाम हैं? बद्रीनाथ धाम के अन्य नाम। अब कह रहे हैं बद्री विशाले बद्रीश पंचायतन पूजायाः विधानम अस्ति। बद्री विशाले, बद्री विशाल में यानी कि इस मंदिर में बद्रीश पंचायतन की पूजायाः पूजा का विधानम अस्ति विधान है। अत्र यहाँ तप्त कुंडे यानी कि गर्म जल के कुंड में जनाः लोग स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। समीपे एव और समीप ही नजदीक में ही ब्रह्म कपालानाम ध्येयम, ब्रह्म कपालानाम ध्येयम, ब्रह्म कपाल नाम के परम दुर्लभम पितृतीर्थम वर्तते, परम दुर्लभ पितरों का तीर्थ भी है। अस्मिन् तीर्थे, अस्मिन् इस तीर्थे, तीर्थ पर पितृ निमित्तम पितरों के निमित्त विहितस्य श्राद्ध तर्पणा आदि कर्मणः अति महत्वम वर्तते। तो इस स्थान पर बल पितरों के निमित्त विहितस्य, विहितस्य का अर्थ है किए गए श्राद्ध, पितरों के लिए जो क्या है पितृ हम तर्पण देते हैं या श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो श्राद्ध तर्पण आदि कर्मणः कर्मों का कार्यों का अति महत्वम वर्तते अत्यधिक महत्व है। अत्र यहाँ माता मूर्ति, माता मूर्ति, उर्वशी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुहा और व्यास गुहा आदिनी च और व्यास गुहा आदि अनेकानि दिव्यानि अनेक दिव्य तीर्थानि सन्ति तीर्थ हैं। सरस्वत्या नद्याः दर्शनम अपि, सरस्वती नदी के दर्शन भी अत्रैव भवति यहीं होते हैं। अस्या इसके ऊपरी ऊपर भीमशिला स्थापिता अस्ति, भीमशिला स्थापित है। तथा च अस्याः अपर नाम भीम सेतुरपि अस्ति, यानी कि इसके ऊपर जो भीमशिला स्थापित है तथा उसके च और अस्या अपरम और भी दूसरे नाम भीम सेतुरपि अस्ति, भीम सेतु है। श्री बद्री विशालस्य दर्शनेन, श्री बद्री विशाल के दर्शन से मनोकामनाः पूर्णाः भवन्ति, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इति विश्वासः, इस प्रकार का विश्वास जनेषु प्रसृतः अस्ति, जनों में प्रसृत का अर्थ है फैला हुआ, अस्ति है। यानी कि बद्री विशाल के दर्शन करने से भी लोगों की क्या होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये पाठ की व्याख्या हुई। इसी के साथ